देखिए, आवाज उठी है। राज्य के हित में आवाज उठना कोई बुरी बात नहीं है, पर उस छुपा हुआ एजेंडा है तो वो खतरनाक है। राज्य के हित की बात करें ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलो आप, आपको कोई नहीं रोक रहा। लूट मची है, आप उस पर बोलो, आपको कोई नहीं रोक रहा। ब्यूरोक्रेट्स उत्तराखंड को राज्य इसलिए थोड़ी बना था, महिलाओं ने कुर्बानी देकर बनाया। अध्यापकों ने, टीचरों ने, सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन चलाए। मंसूरी कांड हुआ, खटीमा कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, कितना बड़ा आंदोलन चला। आज क्या आपने इसलिए राज्य बनाया? क्या आपका ब्यूरोक्रेट्स लूट रहा है? आप एक और कह रहे हो साहब भू कानून बने, लोग बाहर के ना आए। आप कानून की बात करो, संशोधन किया जाए, लोगों को जमीनें ना मिले, और दूसरी ओर आप अवैध कॉलोनियां काट काट के सारा बाहर का आदमी बसाए जा रहे हो पूरे उधम सिंह नगर में, उत्तराखंड के अंदर ऊपर तक लोग जा रहे हैं। तो आपका दोहरा चरित्र है ना। सामने क्लियर आओ ना, सामने लड़ाई लड़ो खुल के, सरकार के खिलाफ बोलो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, बोलो अपनी बात को। भू कानून जो कानून है, जब पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुआ, पुनर्गठन विधेयक जो पास हुआ राज्यों का, उसके अंदर उत्तर प्रदेश का सीलिंग एक्ट लागू हुआ। उत्तर प्रदेश के सारे जमीनों से संबंधित कानून जितने थे सीलिंग संबंधी, सारे के सारे कानून अडॉप्ट किए गए, और ये कहा गया कि इनको कोई नहीं छेड़ेगा। आप मंशा क्लियर करो कि क्या उसको छेड़ने की मंशा तो नहीं है। सरकार क्लियर करे, आंदोलनकारी क्लियर करें। हम कोई आंदोलनकारियों से बाहर नहीं है, उनके साथ खड़े हैं। परिस्थिति क्लियर करें। आप मूल की बात कर रहे हो 1950 की, उसके बाद कितने साल लोग आए, बसे, रहे, यहाँ लोगों ने खेती, जमीनें, कारोबार किया, कैसे हो जाएगी? आपने कहा राज्य, आपने जियो किए, शासनादेश किए, शासनादेश की कॉपियां हैं मेरे पास। शासनादेश हुए कि राज्य बनने के समय 2001 में, 2000 में, समय समय पे संशोधन होते रहे कि आप स्थायी प्रमाण पत्र, जो 15 साल हो गए राज्य बनने से समय तक, जो 15 साल जिनको यहाँ हो गए उनको स्थायी प्रमाण पत्र मिलेगा। स्थायी और मूल विभाग का, उनको नौकरी मिलेगी। अब आप उसको बदलने की बात कर रहे हो, मूल निवास को बदलने की बात कर रहे हो। तो इसको आंदोलनकारी भी क्लियर करें और सरकार भी क्लियर करे। दोनों को जनता को साफ साफ बताना पड़ेगा। भय का वातावरण बनाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। हम आंदोलनकारियों के भी साथ हैं, सबके साथ खड़े हैं, क्योंकि हम लोग सारे लोग उस समय राज्य बनाने के पक्षधर थे। राज्य बना, यहाँ कमेटी आई पंतनगर में, सबने आश्वस्त किया, और आज भी सारे लोग साथ खड़े हैं। हम राज्य चला रहे हैं, हम छोटा राज्य बना, भी छोटी इकाइयां होंगी, विकास होंगे, छोटे जिले होंगे, डेवलपमेंट होगा। पर इसलिए नहीं कि अब हम आपस में मतभेद खड़े हो जाएं, आपस में हम बंटने लग जाएं। जितना महत्वपूर्ण योगदान पहाड़ के लोगों का है, भावर के लोगों का, उतना ही तराई के लोगों का भी है। राज्य सब लोगों ने मिलकर बनाया। आंदोलन में, जेलों में सारे लोग रहे हैं, सारे लोगों ने आंदोलन किए हैं, कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। मुजफ्फरनगर कांड के अंदर कितनी महिलाओं ने कुर्बानियां दी, लोगों ने कुर्बानी। पर अब इसमें हमको सामूहिक रूप से बैठकर निर्णय लेना पड़ेगा। पर आप अगर चाहो कि कानून में, सीलिंग एक्ट में कोई छेड़ाखानी हो, आप चाहो कि साहब स्थायी प्रमाण पत्र में, जाति प्रमाण पत्र में कोई छेड़ाखानी हो, ये नहीं बर्दाश्त हो सकती। इसके लिए तो बिल्कुल लड़ाई लड़ी जाएगी, अपनी बात की जाएगी। मैं यशपाल आर्य से वार्ता भी करूंगा, और कांग्रेस से कहूंगा कि विधायक मंडल दल की कांग्रेस बैठक बुलाए, हम विधायक भी बैठकर इस पर चर्चा करें और स्थिति साफ करें, क्योंकि इस समय जरूरत है। कल को लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर कोई पीछे नहीं आएगा। कल को माहौल खराब होगा, उसके लिए फिर सरकार भी अपनी स्थिति स्पष्ट करे कि भय का वातावरण राज्य के अंदर नहीं बनना चाहिए। और इसके लिए दोषी है तो सरकार है, उसको समय से इस बात को क्लियर करना चाहिए। ये कमेटी बना दी, वो कमेटी रिपोर्ट लाएगी, ये कमेटी करेगी। मुख्यमंत्री को इस स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि रैली खड़े होकर कि मैं बोल तो बीजेपी की मीटिंग में रहा हूँ, मेरी शरीर तो यहाँ पर, आत्मा मेरी उस आंदोलन के साथ है। तो जब बीजेपी का एक विधायक बोल सकता है, तो फिर बीजेपी के दूसरे विधायक क्यों नहीं उधम सिंह नगर और हरिद्वार के बोल सकते हैं, देहरादून के? वो भी स्पष्ट करें कि उनकी आत्मा किसके साथ है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है एक विधायक के बोलने से कि आत्मा किसके साथ खड़ी है। तो ये आने वाला समय जो है,
ये अगर ऐसा होगा तो अच्छा नहीं होगा। तो इसके लिए बिल्कुल किसी भी सूरत में भू कानून हो, अरे हमें तो भी अधिकार चाहिए, हमारी जमीनों के अधिकार बाकी हैं बहुत सारे। अभी हमारी जमीनों के वर्ग 4 के, सिंचाई की जमीनें, खाम की जमीनें, बहुत सारे जमीनों के हमारे अधिकार बाकी हैं। हमें उसकी लड़ाई लड़नी है, वो हमें चाहिए। भाजपुर में क्या हो रहा है, आज 20 गांव के लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, परेशान है, आंदोलन कर रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन पे आश्वासन। एक पिक्चर देखी थी मैं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सिख सम्मेलन हो रहा, सिखों को जोड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा है। अभी मेरे किच्छा में भी यही हुआ, सब जगह हो रहा। एक उस इन्होंने ये जो किसानों के नाम पर आंदोलन करने वाले व्यक्ति को, सिरसा को, इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया है। अब वो जगह जगह सिखों को गुमराह करके अपनी पार्टी में ले जाना चाहते हैं बीजेपी में। अरे पृष्ठभूमि तो देखो बीजेपी की। ये आंदोलन जो रुद्रपुर में हुआ, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोग, ठीक है, उनकी पार्टी का कार्यक्रम था, सिख सम्मेलन के हम विरोधी नहीं है, पर अगर था वास्तव में ईमानदारी, अगर आप उनके पक्ष में थे तो यहाँ घोषणा कर देते 20 गांव के लोगों को मालिकाना हक देंगे, हम देर सवेर देंगे, इतना ही बोल देते कि मालिकाना हक दिया जाएगा। और ये रिपोर्ट कमेटी बना दी है, देखेंगे किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, समय आने पे बताएंगे, मेरे रहते। अरे भाई साफ साफ बोलो ना, घुमा के क्यों बोल रहे हो? साफ बोलो कि मालिकाना हक दिया जाएगा, जिनका था उनके पास वापिस उनको मिलेगा, उनके खतौनियों में नाम दर्ज होंगे, उनकी जमीनें नहीं छीनी जाएंगी। उसकी कोई बात नहीं करता। कहते सब हैं, भाजपा के विधायक भी यही बोलते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनकी पार्टी के लोग बोलते हैं, करते हैं नहीं कुछ, ताकि वो थक जाएं और अपना जो टेंट लगा हुआ है जो आंदोलन का, उखड़ कर चला जाए, अपने अपने घरों में जाकर बैठ जाए और नसबस्तक हो जाए कि कुछ हमारे साथ आओगे तो कुछ पाओगे, हमारे साथ नहीं आओगे तो कुछ नहीं पाओगे। ये लोकतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है? मैं आज मुख्यमंत्री जी का बयान देख रहा था काशीपुर में, मोदी जी ने बनाया, अटल जी ने संवारा है, अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे। धामी जी आपके आगे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। अभी पिछले दिनों में यहाँ उजाड़े गए लोग खूब, तो मैंने कहा उजाड़ेंगे लोगों को। अब ये आपके कितनी चुनौतियां सामने आ गई हैं। अभी नई चुनौती आ गई, भू कानून, स्थायी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, ये सब क्या है? तो वास्तव में इसको देखना चाहिए। एक नया आंदोलन अगर खड़ा होगा तो इसमें फिर हम, पहले हम बटे थे, बड़ी मुश्किल से एक हुए, सब ठीक हुआ। पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तराई के नाम पर आंदोलन चलाया, रक्षा समिति के नाम पर आंदोलन चलाया, बहुत माल बटोरा। आज कोई बोलता ही नहीं, बात ही नहीं करता कि हम संस्थापक हैं। बोलो ना, संस्थापक हो तो तराई की बात को बोलो, कोई नहीं बोलता। अब वो मामला हो गया, राजनीतिक हित सद गए, कोई नहीं बोलता। तो ये बात बहुत गंभीर है। हम सबके समर्थक हैं, हम ना तो कोई दो फाड़ चाहते हैं इस राज्य के अंदर, हम भाईचारे से मिलजुल के रहना चाहते हैं, पर हमें हमारी ज़मीनों को ना छेड़ा जाए, हमारे स्थायी प्रमाण पत्र को ना छेड़ा जाए। हम मुख्यमंत्री अगर इसकी घोषणा करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे कि वो इस बात को स्पष्ट करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भू कानून में परिवर्तन नहीं होगा, कोई जाति स्थान मूल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, जो उसके अंदर कमियां हैं उसको दूर करें, उसको बैठाएं, बातचीत करें और सब विधायकों की राय लें, अपने पार्टी की भी लें, हमारी भी राय लें, कांग्रेस के विधायकों को भी बुलाकर उनसे बातचीत करें, पूछें सबकी राय। डेवलपमेंट पे बीजेपी के विधायकों की राय ले ली गई, 10-10 घोषणाओं जो की थी, और विपक्ष के विधायकों को आज तक नहीं पूछा। पंतनगर आए, सत्ता पक्ष के विधायकों को डेवलपमेंट पे पूछ के चले गए, विपक्ष के आज तक विधायकों को नहीं पूछा। मुख्यमंत्री सबका होता है, सभी विधायकों का होता है, सबका होता है। ये मैं आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया था। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि कोई कमजोर नहीं है आज की तारीख में, सबको अपनी बात का लोकतंत्र के अंदर में कहने का अधिकार है। इससे हमको डर लग रहा है, भय पैदा हुआ है। उस भय के कारण हम लोगों को लग रहा है कि पता नहीं इस आंदोलन के पीछे छुपा हुआ एजेंडा क्या है। वो एजेंडा आंदोलनकारी भी साफ करें, हम उनके साथ खड़े हैं, और सरकार भी इसको साफ करे इस स्थिति को। क्या मानते हैं जो सम्मेलन हुआ, सिख सम्मेलन, वो सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए हुआ था? तो मैंने कहा ना, सब वोटों का ही खेल हो रहा है। जब से प्रदेश बना